भगवान विष्णु के 10 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 8वां और सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। ये अवतार द्वापर युग में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और मानवता को भगवत गीता जैसे पवित्र ज्ञान का उपदेश देने के लिए अवतार लिया। उनकी कथा बचपन से लेकर महाभारत युद्ध तक चमत्कारी लीलाओं और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है। वे केवल एक महान योद्धा और नीति विश्रात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पुरुष यानी पूर्ण अवतार भी माने जाते हैं। मथुरा का राजा कंस अत्यंत अत्याचारी और निर्दयी था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया, लेकिन जब उसे आकाशवाणी से पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा, तो उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने उनकी 7 संतानों को जन्म देते ही मार दिया। जब देवकी ने अपनी 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु के अवतार यानी श्री कृष्ण को जन्म दिया, तो उसी समय अद्भुत घटनाएं घटित हुई। कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी निद्रा में चले गए और वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। उस रात यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास रखकर उस कन्या को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर श्री कृष्ण को विष युक्त दूध पिलाने के लिए खाई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कालिया नाग दमन। यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था। श्री कृष्ण ने जल में उतरकर कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर यमुना को विषमुक्त किया। गोवर्धन पर्वत था। इंद्रदेव के कोप से वृक्ष में मूसलधार वर्षा होने लगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। श्री कृष्ण जब युवा हुए, तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने कंस के अत्याचारी मंत्री और अनुयायियों को भी नाश किया। मथुरा पर बार बार आक्रमण होते देख श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नवीन नगरी द्वारका बसाई और यादवों को वहां स्थापित किया। द्वारका को एक सुदृढ़ और समुद्र नगरों के रूप में जन्म गया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण और अर्जुन का मैत्री संबंध। श्री कृष्ण और अर्जुन बचपन से ही मित्र थे। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, तो श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के साथी बने। महाभारत युद्ध से पूर्व जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का साथ समाहित है। उनका मुख्य उपदेश था कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की और दुशासन के अत्याचार को विफल किया। उन्होंने अर्जुन को शिखंडी की सहायता से भीष्म को पराजित करने की रणनीति भी बताई। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यादव वंश आपसी लड़ाई में नष्ट हो जाएगा। यदुवंशियों के आपसी संघर्ष में संपूर्ण यादव कुल नष्ट हो गया। अंततः प्रवास क्षेत्र में एक व्यधजरा ने ब्रह्मवश श्री कृष्ण के पैर में बाण मार दिया। ये बाण उनके लीला संवारण का कारण बना और उन्होंने वैकुंठ धाम प्रस्थान किया। श्री कृष्ण अवतार का संदेश। अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य की जीत सुनिश्चित होती। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का संदेश दिया कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने चाहिए। उन्होंने प्रेम, युद्ध, नीति, भक्ति और कर्तव्य में संतुलन का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल युद्ध से ही नहीं, बल्कि नीति और बुद्धि से भी विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं थे, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक थे। उनका जीवन एक युद्ध नीति, विश्रांत, प्रेमी, मित्र, गुरु और भगवान के रूप में प्रेरणादायक है।